ब्यूटीफुल पीपल, जय माता दी। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। और सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए नवरात्रि ब्यूटीफुलनेस लाए, खुशियां लेकर आए, बहुत सारी ऊर्जा लेकर आए और बहुत सारी संपन्नता लेकर आए। आई होप सो आप सब लोगों के लिए ये नवरात्रि बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाली है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी कुछ इसी तरीके से है कि इस नवरात्रि देवी दुर्गा जो है आपको एक्चुअली में क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं। और अभी आप किसी रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते के लिए देवी दुर्गा आपको क्या बोलना चाहती हैं, ठीक है, वो आपको क्या समझाना चाहती हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्पेशली आप लोगों ने यहाँ पे दो पाइल मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, माँ का शेर भी है यहाँ पे। ओके, तो आप लोगों ने चूज करना है 1 या 2। सेकंड कार्ड है हमारे पास 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का, यानी कि हमारी हो गई आज्ञा चक्र। ठीक है, तो आज्ञा चक्र भी माँ का चक्र है और ये जो वाहन है ये भी माँ का है। तो आप लोगों ने कोई एक कार्ड चूज करना है और आप लोग जान लेंगे कि माँ की ब्लेसिंग्स क्या हैं आज इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, आपके रिलेशन के लिए, आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आप लोगों ने इंट्यूटिवली चूज करना है, ठीक है, इंट्यूटिवली चूज करना है। दोनों ही चीज माता की हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, इस कार्ड से। तो मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ और मिलती हूँ आपसे पाइल नंबर 1 की रीडिंग में। हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के कार्ड को चूज करा था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इस कार्ड को मुझे कहाँ रखना चाहिए, यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं, आपकी मुसीबतें क्या हैं। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि माता रानी के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, आई होप आप लोगों को मेरे ये अनॉय ना कर रहे हो। ओके, टर्निंग इन, चेंज, और पहले आपको याद हो तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड भी गिरा था। करेज, फ्रेंडलीनेस, लेजीनेस, इंटेंसिटी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ऑर्डिनरीनेस। तो सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि आपका थोड़ा सा मैं व्यक्तित्व बताना चाहती हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको आपकी सिचुएशन भी बताऊंगी ताकि आपको पता लग सके कि वीडियो आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। बात कुछ ऐसी है कि आप, हाँ डेफिनेटली आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं गाइस, जो कि चाहे जिंदगी में कितना भी बुरा भूचाल मच रहा हो लेकिन आप हमेशा हर मोमेंट को एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं पॉजिटिव नहीं रहूंगा, यानी कि मैं कुछ अच्छा नहीं सोचूंगा या मैं कुछ अच्छा नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी में तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। बिल्कुल मेरी तरह हैं आप। फाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बिल्कुल मेरी तरह हैं। मैं भी ऐसी ही हूँ। चाहे जिंदगी में जैसी भी परेशानी चल रही हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन खुश रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका खुद का बिलीव है, आप इस तरीके के पर्सन हैं कि आपका खुद का बिलीव है कि जो भी परेशानियां चल रही हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझे कुछ सिखाने के लिए हैं। मुझे अच्छा सोचने की ज़रूरत है, मैं डेफिनेटली सब अच्छा कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। इस तरीके की एनर्जीज हैं आप लोगों की। टर्निंग इन का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर बचपन से हैं। आपने मेडिटेशन करके ही साइकिक एबिलिटीज़ को जन्म नहीं दिया है, आप बचपन से ऐसे हैं। हो सकता है आपको किसी तरीके के ऐसे ड्रीम्स वगैरह आते हो जो सच हो जाते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जीज हैं कि किसी भी तरीके के ड्रीम्स हो, किसी भी तरीके की चीज़ें हो, आपको ना पहले ही पता लग जाती हैं। ओके,
आपकी इतनी हाई वाइब्रेशंस है, आपकी इतनी हाई इंटेंसिटी है ना कि आप लोगों को खुश कर देते हो। मतलब आपको पता होता है कि किसको किस तरीके से खुश करना है, आपको ये चीज़ भी अच्छे से पता होती है कि किसके लिए आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि वो खुश हो जाए बंदा। आप इस तरीके के इंसान हो, मतलब इतने धनी स्वभाव है ना आपका, इतना अच्छा पॉजिटिव स्वभाव है आप लोगों का। चेंज का कार्ड है यहाँ पे, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, या फिर हो सकता है बहुत गंदे तरीके से बदली हो पहले, जहाँ पर आप किसी तरीके के रिलेशन में रहे हो और वो पर्सन आपको जो है अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से, अपनी किसी परेशानी की वजह से छोड़ करके चले गए हो। इस तरीके की भी एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, अच्छा, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका जो है भरोसा डगमगाया नहीं है, आपने अभी अपने आप को ना नेगेटिवली फील नहीं करवाया है बिल्कुल भी। आप एक तरीके की ऊर्जा में लगे रहे हैं, पॉजिटिवली एक ऊर्जा में लगे रहे हैं, और आपने वो चीज कर दिखाई है जो एक्चुअली में होने वाली है। आप अब शांत हो गए हैं। लेजीनेस का कार्ड सिर्फ और सिर्फ आलस्य को नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि चाहे जैसी भी कंडीशन चल रही है आप खुश हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, आप पॉजिटिव रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपका भगवान के ऊपर, माता रानी पर बहुत अच्छा विश्वास है, आप अबेंडेंट हैं, आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप खुश हैं। ठीक है, और आपकी जो ये इंटेंसिटी है ना, ये जो आपकी इंटेंसिटी है ये डिवाइन तक पहुंच रही है, डिवाइन तक पहुंच रही है। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर, स्पेशली आपकी लव लाइफ के अंदर जो भी परेशानियां थी ना, जिस भी तरीके की परेशानियां थी, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। मैं थोड़े से और यहाँ पे आपके लिए एडवाइस कार्ड्स भी निकालना चाहती हूँ। आप जो इतना सारा वर्क कर रहे हो ना अपने ऊपर, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन के अंदर हो और आप इनर वर्क कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आप कर रहे हो। ठीक है, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो काम कर रहा है। हमारे पास है रिमेन पॉजिटिव का कार्ड, यानी कि आपको अभी भी खुश रहने की जरूरत है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरीके की, खुश रहना है बस, और ट्रस्ट बनाए रखना है, भरोसा रखना है। आपने जो भी कंडीशन चल रही है वो जरूर सुधरेगी, और नो नीड टू वरी। तो सबसे पहले तो माता रानी आपको 3 चीजें बोलना चाहती हैं कि आपने खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट करना है। आपको किसी भी तरीके के परेशानी की, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ऑलरेडी आ रही है। नो नीड टू वरी का कार्ड है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं माता रानी आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा लेकर आ रही है, स्पेशली इस रिलेशन के लिए उनकी क्या सोच है। आप जिस भी रिलेशनशिप में अभी, चाहे आप कम्युनिकेशन में है, नो कम्युनिकेशन में, जो भी सिनेरियो है, इसके लिए माता रानी क्या चाहती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कई लोग बहुत ज़्यादा डिवोटेड भी हैं यहाँ पे, मतलब भगवान को बहुत ज़्यादा डिवोटेड लोग भी हैं यहाँ पे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मानते हो भगवान वगैरह में भी। हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ पेनिकल्स। विश तो फुलफिल होगी ही आप लोगों की। इस रिश्ते के बारे में बताएं, माँ आपकी क्या राय है। 5 ऑफ सोल्स, 3 ऑफ सोल्स एंड 3 ऑफ पेनिकल्स एंड 9 ऑफ सोल्स। 2 कार्ड और हैं तो ये भी देख लेते हैं। 7 ऑफ पेनिकल्स एंड 6 ऑफ सोल्स। एक चीज तो यहाँ पे तय है कि आप जिस भी रिश्ते के अंदर है, इस रिश्ते ने आपको सिखाया बहुत कुछ है। ठीक है, इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। 7 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। इस रिश्ते ने आपको जिंदगी जीने का ढंग, पॉजिटिविटी, सरेंडरनेस, सब कुछ सिखाई है। आगे चल करके अब आपने इस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी सही है, लेकिन आपने एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है। माँ आपको ये बोलना चाहती है कि आपने किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ बेटरमेंट के लिए ही होगा। टेंशन नहीं लेनी है, इम्प्रूव होंगी चीज़ें। जो जलने वाले लोग हैं ना, जो जलते रहते हैं, वो इसी तरीके से जलते रहेंगे और आप हमेशा खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप लोगों की भलाई करते रहो। आप इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस और पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते रहो। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी विश फुलफिल भी होगी और आप एक नई ज़िंदगी की ओर जाएंगे भी इसी इंसान के साथ। ओके ओके, कुछ कार्ड्स और मैं निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, फिर हम कुछ और कार्ड्स भी निकालेंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो माँ का कहना बस यही है कि आपने परेशान नहीं होना है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो चल रहा है वो सही चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। पेशेंस का कार्ड है हमारे पास, यहाँ पे साइन का कार्ड है। तो हो सकता है आपको ये बोला जा रहा है कि आप धैर्य के साथ काम लें और आपको साइंस ऑलरेडी दिख रहे होंगे।
कल मैंने ना एक साइन वाली वीडियो बनाई थी, आप लोगों में से पता नहीं कितनों ने देखी या नहीं देखी। आप प्लीज जाकर के जरूर चेक इन करें। अगर वो साइन आपको दिख रहा है ना तो बहुत जल्दी आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों को हाईली रिकमेंड है वो वीडियो जाके जरूर देखे चैनल के ऊपर। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ और देखती हूँ जो भी एडवाइस हो सकती है फ्रॉम आवर गॉडेस। चॉइसेस कमिंग इन नेक्स्ट 2-6 वीक। तो आप सभी लोगों की जिंदगी में 2 से 6 वीक के अंदर अंदर कुछ ना कुछ हैप्पी चॉइसेस आने वाली है, आपको सिलेक्ट करना है। स्पिरिचुअल प्लस लाइफ ग्रोथ आपको करने के लिए बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने बोला था ना आप लोगों को, आपको अपने बारे में सोचना है, टेंशन नहीं लेनी, आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। ठीक है, अपने जिंदगी की ग्रोथ करो, अपने करियर की ग्रोथ करो। एंड हमारे पास है मैरिज प्लस लव, शिव उपासना एवं विश्वास साधना। तो यानी आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है आप लोगों ने मैरिज मैनिफेस्ट अगर आप लोग कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए एडवाइस यहाँ पे आई है कि मैरिज प्लस लव आपको सब मिलेगा। आप शिव जी की उपासना कीजिए। ठीक है, मंडे का फास्ट कीजिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, दूध जल चढ़ाइए। ठीक है, शिव उपासना कीजिए और विश्वास, संकल्प से सृष्टि बनती है, विश्वास रखने की कोशिश कीजिए, जो आपका है वो आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए माता की एडवाइस यही है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इस काम के अंदर लगे हुए हैं और वो इस काम को अच्छे से कर रहे हैं। आप बस शिव उपासना करें और ब्लैक तारा मंत्र की आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं 9 दिन आप लोगों के लिए 9 अलग उपासनाएं लेकर आने वाली हूँ फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। आपको वो अगर करनी है तो आप ज़रूर करें, मुझे ज़रूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे जाकर के। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो करके ईमेल आईडी पे अपना मेल कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पेड रीडिंग्स। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिएगा आप सभी लोगों को। अगेन जय माता दी, बाय। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने ये पाइल नंबर 2 को चूज करा है ना, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके लिए माता की कलेक्टिव क्या गाइडेंस है, एडवाइजेस क्या हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके, ओवरऑल सब कुछ बताने वाली हूँ। और आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी क्या प्लानिंग्स है, ये भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं कार्ड्स निकाल के कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्क्रीजोफेनिया, शेयरिंग, बर्डन, ओके, रिसेप्टिविटी, रीबर्थ, पेशेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, माइंड गेम। खुश नहीं है आप, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है आप लोग, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। आपका ना रिलेशन सही चल रहा है, ना मनी अबेंडेंस सही चल रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर में भी उनकी नहीं बन रही है लोगों के साथ। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें सही होने का नाम नहीं ले रही हैं, चीज़ें ख़राब ही होती जा रही हैं, और आपको है ना ऐसा कुछ भी मिल नहीं पा रहा है, जैसे कि आप अबेंडेंट फील नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान से हैं। मतलब इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पे। गाइस सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़े से ब्लॉकेजेस बता देती हूँ। आप गलत सोच रहे हो, आप इंट्यूटिव हो, तभी तो आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है। आपको इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल, आपको पता है कि आप गलत हो, बट स्टिल आप वही चीज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, माइंड गेम खेलना बंद कर दें। आपको अगर कोई सही राय भी दे रहा होगा ना, तो भी आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा कि नहीं ये तो मेरे को गलत बोल रहा है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने बारे में अच्छी राय बनाने की कोशिश करें, अच्छा सोचने की कोशिश करें, संकल्प लें कि अब आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे,
तब जाके आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्रिएट हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बोलूँगी, हो सकता है आप लोगों को 777, 999, 555, 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ट्रिपल नंबर्स मैं बोल रही हूँ, 4 टाइम वाले नहीं, सिर्फ ट्रिपल वाले। तो अगर आपको ऐसे ट्रिपल वाले नंबर दिख रहे हैं ना, तो आप लोगों ने शांत हो जाना है और यही सोचना है कि आपको एंजल्स बोलने की कोशिश करें कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सही रास्ते पर हो, लेकिन आप सही चल नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो? सही रास्ते पे खड़े हो रखे हो आप चलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो। आपको चलना भी तो है, आप चल ही नहीं रहे हो। समझ रहे हो? तो आपको चलने की ज़रूरत है, थोड़ा अच्छा क्रिएट करने की ज़रूरत है। रही बात ये कि आपके रिश्ते के अंदर जो परेशानी, नेगेटिविटी चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि आपका वो कर्मा है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आप कार्मिक सोलमेट रिलेशन के अंदर हैं। आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको भारीपन महसूस होता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपका दम घोटने की कोशिश कर रहा है, आपको अच्छा महसूस नहीं होता है बिल्कुल भी, आप हमेशा परेशान सा महसूस कर रहे होते हैं। और आप अपना ये जो डर है, ये जो थॉट है, किसी से भी अगर शेयर करने के लिए जाते हैं ना, तो उल्टा लोग आपको भगा देते होंगे, ठीक है, कि अरे दूर रहो इससे। दूसरा बर्डन का भी कार्ड है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करते हो। आपको कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि आप है ना, कितने ही टाइम, कितने ही फुल मून, कितने ही न्यू मून चले गए, कितनी रीडिंग्स देख ली, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि आपको रीबर्थ की ज़रूरत है। रीबर्थ का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। दैट मीन्स कि आपको एक नई ज़िंदगी को शुरू करने की ज़रूरत है। वो नई ज़िंदगी, वो नया सुकून, सब कुछ आप शुरू ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होगा, तब तक आपको कुछ भी अच्छा मिलेगा नहीं। आपको एक बदलाव की जरूरत है, आपको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। ओके, अब मैं देखती हूँ आपके लिए एडवाइस क्या है माता की। माता रानी क्या एडवाइस आपको देना चाहती है और उन्होंने आपके रिलेशन के लिए क्या सोचा है, वो भी हम देखेंगे। देयर समथिंग बेटर। अगर इस तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, डोंट वरी अबाउट दैट। सक्सेस का कार्ड है, आपकी जीत जरूर होगी। आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है, ठीक है। आपने रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, आपकी जीत जरूर होगी, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और ये जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रीजन है। देयर समथिंग बेटर। ओके, नाउ लेट मी चेक कि एक्चुअली में माता आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रही हैं और उन्होंने क्या कुछ सोच रखा है आपके बारे में। हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेनिकल्स। कोई तो है जो यहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर रहा है। एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपका दिल इतना गंदा टूटा हुआ है ना, आपके पर्सन ने आपको बहुत ही गंदा चीट किया, या कुछ नेगेटिव उन्होंने ऐसा किया ना जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका दिल पूरा बिखरा हुआ है। माता रानी की जो एडवाइस है आपके लिए और जो माता रानी ने सोच रखा है आपकी ज़िंदगी के लिए, वो ये है कि आपके पास ना 2 ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको किसी पर्सन ने चीट किया है या फिर अगर आपको किसी पर्सन ने धोखा दिया है और अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ बताया नहीं है और अचानक ही सब कुछ उन्होंने अपने आप ही एडजस्ट कर लिया है, तो मैं आपको बताऊं आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शंस आने वाले हैं, 2 चॉइसेस आने वाली हैं। उनमें से आपको कुछ एक चूज़ करना रहेगा, ठीक है। अब ये चॉइसेस क्या आने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये आने वाली है कि आप इस इंसान को चूज करते हो या फिर आप किसी और को चूज करते हो। आपकी लाइफ के अंदर ऐसी चॉइस आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर आपके पर्सन की कोई गलती नहीं है तो ये इंसान वापस आपकी जिंदगी में लौट के आएगा, लेकिन आपको एक बहुत लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। तो आपको इन 2 चीजों में से किसी एक चीज को चूज करना होगा, या तो आप इंतजार को चूज कर लें या फिर आप किसी न्यू पर्सन को चूज कर लें। मैं थोड़े से यहाँ से भी आपके लिए देखूंगी मैसेजेस। आपके लिए आया है विजडम एंड चॉइस। सी, मैंने बोला था ना चॉइस, देख लो आ गई ना, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, इसीलिए विजडम एंड चॉइस। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर विजडम चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर चॉइसेस आने वाली है बहुत जल्दी माता रानी की तरफ से। और ये चॉइस में से आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, या तो आपको इंतज़ार चूज़ करना है या फिर एक न्यू लव आपने चूज़ कर लेना है। ओके, अब मैं कुछ मैसेजेस यहाँ से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए, माता रानी और क्या एडवाइस आपको देना चाहती है। ठीक है, ये देखते हैं। आई विल मेक योर विश ट्रू वेरी सून। तो वो आपकी जो विश है
उसे जल्दी ही पूरा करेंगी, ठीक है। वो आपकी विश को बहुत जल्दी पूरा करेंगी, डोंट वरी। एंड जल्द सत्य सबके सामने होगा, जीत तुम्हारी, पुकार तुम्हारी पूरी होगी। तो वो आपको बोलना चाह रही है कि आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आपकी जीत जरूर होगी। आपको सच, आपका जो सच है लोगों के सामने आएगा, सब कुछ सही होगा। ये मैंने ही बिगाड़ा है, सवारूंगा भी मैं ही, शांत रहकर अर्पण कर। यानी कि एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने खराब किया है, या ये माता की तरफ से आप मैसेज ले सकते हो कि जो कुछ भी बिगाड़ा हुआ है ना, वो उन्होंने ही बिगाड़ा है। आप बस अर्पण करो, यानी कि आप संकल्प लो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, आपकी जिंदगी में सब कुछ सही होगा। ओके। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी 2 चॉइसेस आने वाली है, जिसमें से आपको किसी एक को चूज करना है। अब अपना दिमाग ज्यादा खपाना बंद कर दो, अच्छा सोचने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं 9 दिन 9 उपासनाएं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। एंड गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि आप अच्छा सोचने की कोशिश करें, ओके। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। जय माता दी दोस्तों, अच्छा सोचिए, अच्छा क्रिएट कीजिए, और ये जो कुछ भी बिगाड़ा हुआ है ना, ये उन्हीं का ही बिगाड़ा हुआ है, सब सही कर देंगे वो, ओके।